नमस्कार मित्रों, मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि हमारे मन में विचार कहाँ से आते हैं, उनके उत्पत्ति का स्थान क्या है। मैं किशोर मेहता, हमारे चैनल डिवाइन मोटिवेशन में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम विचार करेंगे कि हमारे मन में आने वाले विचार कहाँ से। सिद्ध साधु ऋषि मुनि संत एक बात हमेशा से कहते रहते हैं कि हमारा एक स्थूल शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर होता है। इसी के साथ एक अन्नमय कोश, एक प्राणमय कोश, एक मनोमय कोश और एक ज्ञानमय कोश भी रहता है। इसी ज्ञानमय कोश को कई सिद्ध साधु संत ज्ञान शरीर भी कहते हैं। हमारे प्रारब्ध में हम कितने ही जन्म ही क्यों न ले, ये ज्ञानमय कोश सदैव ही हमारे साथ ही रहता है। इसमें जन्म जन्मांतरों से अर्जित संचित ज्ञान कोश बनकर संरक्षित और सुरक्षित भी रहता है। ये सदैव ही हमारे साथ ही रहता है। इसी कारण हमें प्राप्त विचारों में, हमारे अंदर उत्पन्न होते हुए विचारों में इस ज्ञानमय कोश का बड़ा हाथ होता है। हमने सुन रखा है कि एक घंटे में हमारे अंदर लगभग 40,000 विचारों का आदान प्रदान होता है। अब मैं कह सकता हूँ कि इन आते जाते विचारों का स्रोत होता है हमारा यही ज्ञान कोश। इस ज्ञान कोश में ज्ञान का अपार असीमित भंडार होता है, बस उसे व्यवस्थित करना होता है। जैसे लाइब्रेरी में, ग्रंथालय में पुस्तकों को रखने की एक विधि होती है, उसी प्रकार इस ज्ञानमय कोश को संवारने, सजाने, सुरक्षित संग्रहित करने की भी एक विधि होती है। और इस विधि का विधाता, नियंता, निर्माता होता है हमारा मन। मन ही ज्ञानमय कोश का विस्तार कर उसे संग्रहित कर सुरक्षित भी रखता है, सुव्यवस्थित भी करता है। इसके लिए सबसे पहले मन को साधना पड़ता है। मन को साधने के लिए साधना करनी पड़ती है। साधन से ही साधन को साध्य करने का नाम है साधना। साधना के कई प्रकार हैं, कई माध्यम हैं, जैसे मंत्र साधना और ध्यान साधना। मंत्र साधना यानी मंत्रों का मंत्रों को जप कर उससे भी ज्ञान कोश में वृद्धि करने की साधना। मंत्र साधना का ही अगला चरण है ध्यान साधना। मंत्र जपते मन जब उस मंत्र से एकाकार ऐक्य होने लगता है, तब मन अपने आप ध्यान कक्षा में प्रवेश करने लगता है। यहीं से ध्यान साधना के माध्यम से ही हम ज्ञानमय कोश के संग्रहालय, ग्रंथालय में प्रवेश कर जाते हैं। हमें वो सब कुछ दिखने लगता है जो जन्म जन्मांतरों से हमारे इस ज्ञान कोश के संग्रहालय में संग्रहित और सुरक्षित रहता है। हम उस ज्ञान कोश की एक एक पुस्तक का, एक ग्रंथ का एक एक पृष्ठ पढ़ने लगते हैं। इसीलिए हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों में इस ज्ञानमय कोश की ही बड़ी अद्भुत, अलौकिक और विचित्र भूमिका होती है। मन चंचल है, स्थिर नहीं रहता है, लेकिन जब आप मंत्र साधना, ध्यान साधना के अभ्यस्त होने लगते हैं, तब मन भी स्थिर होने लगता है और ज्ञान कोश के ग्रंथालय में ध्यान साधना के माध्यम से स्थिर होकर उस ज्ञान कोश की पुस्तकों को पढ़ने लगता है और यहीं से हमारे मन में विचारों का प्रवाह आने लगता है। मैं अधिकतर सोचता रहता हूँ कि हमें विचार कहाँ से आते हैं। अब मैं अधिकार के साथ कह सकता हूँ कि हमें हमारे विचार हमारे मन के इस ज्ञानमय कोश से ही, ज्ञानमय कोश में प्रवेश करने के कारण ही आते रहते हैं। मन बड़ा बावला है, इसे रत रखिए, किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखिए, नहीं तो आवारा हो जाएगा। जब आप थक जाते हैं तब मन आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आपके आराम में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहता है। इसीलिए निकल पड़ता है घूमने, भ्रमण करने, यात्रा करने और पहुंच जाता है हमारे ज्ञान कोश के ज्ञान के ग्रंथालय में। वहां पहुंचकर पुस्तकों को ढूंढ कर उनका एक एक पृष्ठ पढ़ कर वो हमें संदेश भेजने लगता है। यही संदेश हमारे विचार बन जाते हैं। इस कारण आपने कई बार अनुभव किया होगा कि रात्रि विश्राम के बाद जब आप सुबह सोकर उठते हैं, तभी से मन के चैतन्य होने के कारण आपके मन में सुबह उठते ही नए नए विचारों का आगमन स्वयं में अपने आप ही होने लगता है, क्योंकि आपका मन ही उसे आप ले लाकर संग्रहित कर रहा होता है। जिस ज्ञानमय कोश के ग्रंथालय की मैं बात कर रहा हूँ, तब मेरे मन में विचार ये सदैव से खोलता रहा है कि इस ज्ञानमय कोश के ज्ञान के ग्रंथालय का कहाँ है। कई बार सोचा तो लगा कि सारे विचार आकाश से, वायु तत्व के माध्यम से, वायु मार्ग से ही हमारे पास आते हैं। फिर भी उस ग्रंथालय के स्थान का
अड्डे का पता नहीं चल सका। आकाश में खोजूं तो कहाँ खोजूं, कैसे खोजूं, खोजते खोजते थक गया। तभी आकाश तत्व से आकाशवाणी हुई, अरे पगले, तू जिसे खोज रहा है वो यहाँ मेरे पास, मेरे आकाश में तो है ही नहीं, क्यों यहाँ वहाँ भटकता है। ये ग्रंथालय कहीं और नहीं है, तेरे मन के हृदय के आकाश के ग्रंथालय में है। वहीं से प्रवाहित होकर मुझ तक आता है और मैं ही पुनः पुनः उसे तुम तक ब्रॉडकास्ट करता हूँ, प्रसारित करता हूँ। मैं रिपीटर स्टेशन का काम करता हूँ। तुम्हारा हृदय ही उस ग्रंथालय का स्थान है, अड्डा है। मन तो बस वाचक है। उस ज्ञान ग्रंथालय में प्रवेश कर रीडर बन जाता है, वाचक बन जाता है और तुम्हारी बुद्धि में प्रवेश कर तुम्हें संदेश दे देकर सूचित करता रहता है। समस्त आध्यात्मिक साधनाएं वास्तव में इन्हीं प्रकार की विचारों से संबंधित होती है, पूरित होती है और इन्हीं विचारों के मंथन से मत कर नए नए विचारों की सृष्टि, रचना, संरचना करती रहती है। जब विचारों से ही विचारों का मिलन सम्मिलन होता है, तब मंथन का जन्म होता है और विचारों का यही मंथन वार्ताओं में, प्रतियोगिताओं में और शास्त्रार्थ में परिवर्तित हो जाता है। शास्त्रार्थ बड़ा सुंदर आध्यात्मिक अलौकिक शब्द है। शास्त्रार्थ यानी शास्त्रों का अर्थ। शास्त्रार्थ करने के लिए जितनी बुद्धि की आवश्यकता होती है, उतनी ही मन की भी आवश्यकता होती है। इसी कारण शास्त्रार्थ मन और बुद्धि का ऐश्वर्य होता है, मन और बुद्धि का श्रृंगार होता है। इसमें तू मैं नहीं होती है, सिर्फ ज्ञान तत्व, ज्ञान सूत्रों और ज्ञान की परिभाषाओं की चर्चा होती है। शास्त्रार्थ यानी शास्त्रों की चर्चा कर सूत्रों का प्रतिपादन करना, संपादन करना। मैंने कहा है कि हमारा हृदय ही हमारे ज्ञान कोश का ग्रंथालय होता है। हमारे हृदय की एक विशेषता और भी है, जो समस्त तीर्थों का तीर्थ एक महातीर्थ भी होता है। मन सदैव से ही इसी तीर्थ में गोते लगाता रहता है और गोते लगा कर ज्ञान रूपी मोती, ज्ञान विज्ञान के तत्व, सूत्र, संदेश, सुक्तियां, उक्तियां निरंतर प्राप्त करता रहता है। कई बार हमारा मन हृदय के इसी तीर्थ, महातीर्थ, ज्ञान तीर्थ में विश्राम करने चला जाता है। वहीं मौन बनकर मौन होकर रहता है, तब वहीं से मौन साधना का जन्म भी होता है। मौन साधना यानी तमस से ओजस की साधना, अंतर से अंतर की, अंतर से अंतस की साधना, अंतरंग से बहिरंग और बहिरंग से अंतरंग की साधना। मन, मस्तिष्क, बुद्धि, हृदय के ऐक्य होकर ब्रह्मज्ञ होने की साधना। मौन साधना यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की साधना। हम ब्रह्मास्मि बनने की साधना, शिवोहम होने की साधना। शिव जी मौन क्यों रहते हैं? इसी शिवोहम की साधना के कारण। शिव जी देवों के देव महादेव है, सबसे बड़े योगी, ज्ञान योगी, ब्रह्म योगी के रूप में मौन साधना में रथे। शिव ही ब्रह्म योगी है। ब्रह्म योगी बनकर समस्त ब्रह्मांड के ब्रह्म को, समस्त ब्रह्मांड के रहस्य को अपने में समाये हुए हैं। मौन साधना यानी तमसोमा ज्योतिर्गमय, अज्ञान से ज्ञान प्राप्त करने की, विचारों से विचार प्राप्त करने की, सूत्रों से सूत्र प्राप्त करने की, तत्वों से तत्व प्राप्त करने की, ज्ञान से ज्ञान प्राप्त करने की और रहस्यों से रहस्य प्राप्त करने की साधना। इसी कारण वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, ग्रंथों का निर्माण हुआ। इसी कारण हमें वेद ऋषि, वेदर्षि, देवर्षि, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले, ब्रह्म को जानने समझने वाले, ब्रह्म को भेदने वाले ब्रह्मर्षि मिले। तो बिना ही मौन साधना ही तो की है। मौन साधना जानना, अंधकार से प्रकाश की साधना, असत्य से सत्य को खोजने और सत्य को जानने की साधना, मृत्यु से अमृत्यु को जानने, समझने, विचारने की साधना। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सदगमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। मित्रों, हमारा ये विषय आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।